हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की वर्कशीट नंबर 164A, जिसका सब्जेक्ट है हिंदी और आज तारीख है 8 फरवरी 2021। ये वर्कशीट क्लास 5th के बच्चों के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वर्कशीट। बच्चों, आपको यहाँ पर अपना नाम लिखना है। यहाँ पर आपकी क्लास पहले से ही लिखी हुई है, तो आपको अपना सेक्शन लिखना है और यहाँ पर लिखना है आपको अपने टीचर का नेम। हमारी आज की वर्कशीट का टॉपिक है रचनात्मक लेखन। बच्चों, रचनात्मक लेखन को आप बहुत बार कर चुके हैं। आइए देखते हैं कि आज हम किस टॉपिक पर रचनात्मक लेखन करने वाले हैं। नमस्ते प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम नीचे दिए गए चित्रों के अनुसार एक कहानी बनाएं। आपकी मदद के लिए कहानी की शुरुआत के कुछ वाक्य और कुछ मुहावरे दिए गए हैं। इन वाक्यों, मुहावरों और चित्रों की मदद से अपनी कल्पना के अनुसार कहानी को पूरा करके अपनी कॉपी में लिखिए। कहानी को अपनी पसंद का एक उपयुक्त नाम भी दीजिए। अब इस कहानी को अपने परिवार के सदस्यों को पढ़कर सुनाइए। तो बच्चों, आपको नीचे कुछ चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को देखना है और उसकी मदद से कहानी बनानी है। उसी के साथ आपको इस कहानी की शुरुआत के लिए यहाँ पर कुछ वाक्य दिए गए हैं और मुहावरे भी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इन वाक्यों से शुरुआत करके कहानी को बना सकते हैं और आप साथ ही साथ इन मुहावरों का भी इस्तेमाल इस कहानी को बनाने के लिए करेंगे। उसके बाद आपको इस कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी देना है, तो वो नाम आपको खुद से देना होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि यहाँ पर कौन कौन से मुहावरे दिए गए हैं। तो यहाँ पर मुहावरे दिए गए हैं घोड़े बेचकर सोना, पानी पानी होना, दुम दबाकर भागना। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम इन मुहावरों के अर्थ जानते हैं। तो घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ है निश्चिंत होकर सोना, मतलब कि बेफिक्र होकर सोना। ठीक है, ठीक इसी तरह से पानी पानी होना, इस मुहावरे का अर्थ है शर्मिंदा होना। अगला है दुम दबाकर भागना, इस मुहावरे का अर्थ है डर कर भाग जाना। ठीक है बच्चों, तो चलिए एक बार हम इन चित्रों को देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 6 चित्र दिए गए हैं। चित्र संख्या 1, चित्र संख्या 2, चित्र संख्या 3, चित्र संख्या 4, चित्र संख्या 5 और चित्र संख्या 6। ठीक है बच्चों, तो अब हम इन चित्रों को देख करके अपनी कहानी को लिखेंगे। उससे पहले एक बार हम इन चित्रों को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। बच्चों, आप देख सकते हैं कि चित्र संख्या 1 में यहाँ पर एक कुत्ता है और यहाँ पर कुछ पत्ते गिरे हुए हैं जिसके नीचे छोटे छोटे अंडे हैं। और दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक कुत्ता सोया हुआ है। तीसरे चित्र में जो कुत्ता सोया हुआ था उसके नीचे आप देख सकते हैं कि कुछ छोटे छोटे पक्षियों के बच्चे हैं। तो चौथे चित्र में क्या हो रहा है? चौथे चित्र में ये सभी बच्चे कुत्ते के आसपास इकट्ठे हो गए हैं और ये कुत्ते को क्या कहकर बुला रहे हैं? माँ कहकर बुला रहे हैं। ठीक है, पांचवें चित्र में आप देख सकते हैं कि कुत्ता भाग रहा है और ये बच्चे उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और छठे चित्र में यहाँ पर एक पक्षी है जो कि इन बच्चों को अपने पास बुला रहा है या बुला रही है। ठीक है बच्चों, तो चलिए अब हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको शुरुआत में ही बताया गया था कि इस कहानी की शुरुआत को करने के लिए आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम उन वाक्यों को देखते हैं। टिटहरी अपने अंडों को सेने के लिए रोज उन पर बैठती थी। हर शाम वह अपने अंडों को पत्तों से ढककर खाने की तलाश में आसपास निकल जाती थी। एक दिन जब वह खाना खाने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों के ऊपर सो गया है। तो बच्चों, एक पक्षी है जिसका नाम है टिटहरी। क्या नाम है? टिटहरी। तो वो अपने अंडों को सेने के लिए रोज उनके ऊपर बैठती है, लेकिन जब वो शाम को खाने की तलाश में जाती है तो वो क्या करती है कि उन अंडों के ऊपर पत्ते रख देती है और पत्तों से उसको ढक देती है। तो एक दिन जब वो खाना खाने के बाद वापस आई तो उसने देखा कि एक कुत्ता अनजाने में उसके अंडों के ऊपर सो गया था। तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या हुआ होगा। तो बच्चों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये कुत्ता उसके अंडों के ऊपर सोया हुआ है। ठीक है, अगले चित्र में देखिए, कुत्ता बहुत निश्चिंत होकर अंडों पर सोया हुआ था। उसने कुत्ते को उठाया और बताया कि वह उसके अंडों के ऊपर सोया हुआ है। ये जानकर कुत्ता बहुत शर्मिंदा हुआ।
तभी उन दोनों ने देखा कि अंडों में से छोटे छोटे पक्षी के बच्चे बाहर आ गए थे। ये देखिए बच्चों, ये हैं वो पक्षी के बच्चे, यानी कि ये टिटहरी जो पक्षी है उसके बच्चे हैं। ठीक है, उसके बाद चौथे चित्र में देखिए क्या हो रहा है। अंडों से बाहर निकलते ही वो उस कुत्ते पर चिपक गए और उसे ही माँ माँ कहने लगे। ठीक है, पांचवें चित्र में देखिए बच्चों, ये सब देखकर कुत्ता दुम दबाकर भाग गया, यानी कि वहाँ से डरकर भाग गया। और छठे चित्र में क्या हो रहा होगा, इसे आपको खुद से लिखना है बच्चों, तो इसे आप ज़रूर लिखिएगा और इस कहानी को अपनी पसंद का एक नाम भी दीजिएगा। इसी के साथ आपकी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है।